ठीक है, फिर शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट में तुम लोगों का पावर मेजरमेंट इन डीसी सर्किट। बेसिकली हम लोग को पावर मेजरमेंट करना है। अभी तक हम लोगों ने आमीटर वोल्ट मीटर यही देखा है, आमीटर वोल्ट मीटर ओम मीटर, है ना। तो आमीटर वो अब वोल्ट मीटर जो हम लोग ने बनाया था किससे, पीएमएमसी से देखा है, गैल्वेनोमीटर से देखा है, मूविंग आयरन, ईएमएमसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, रेक्टिफायर टाइप, इस तरह का हम लोग। लेकिन हम लोग हर बार डिस्कस किस कौन सा किए हैं, आमीटर और वोल्ट मीटर। इसी में जब हम डायनेमोमीटर मशीन इंस्ट्रूमेंट जब बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि तुम्हारा जो डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो है वाट मीटर के रूप में भी यूज होता है। लेकिन वहां पे हम वाट मीटर का डिस्क्रिप्शन नहीं दिए थे कि वाट मीटर में कैसे यूज करते हैं, उसका फिक्स्ड कॉइल होता है, करंट कॉइल होता है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, है ना। तो वो चीज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि डायनामोमीटर का यूज हम लोग जो पावर मेजरमेंट के लिए करते हैं, इसीलिए उस टॉपिक को हम वहां बचा के रखे हुए थे कि यहाँ पे उसको डिस्कस कर सके। ठीक, तो हम लोग पावर मेजरमेंट शुरू करना है। तो पावर मेजरमेंट में हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे डीसी से। ठीक है, तो डीसी का पावर कैसे मेजर किया जाता है, हमारा अभी का टॉपिक वही रहेगा आज का। ठीक, तो देखो डीसी में तुम जानते हो कि वोल्टेज और करंट जो होता है, यहाँ पे पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इस सब का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। एक एवरेज वैल्यू होता है, डीसी वैल्यू जिसको बोलते हैं, वही बस रहता है। तो जैसे अज्यूम करो कि यहाँ पे तुम्हारा जो है, ये जो तुम्हारा डीसी वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पे तुमको एज्यूम करना है ये तुम्हारा जैसे डीसी पावर सप्लाई तुम्हारा VS है, और तुम्हारा जो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस जो ये देखो यहाँ पे ये सोर्स है, ये सोर्स है तुम्हारा VS, और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है VR। ये लोड मान लिए है R है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो VR है, और इसके अक्रॉस जो करंट, इसके थ्रू जो करंट है वो IR है। ठीक, दोनों केस में देखो, तो यहाँ पे कहा गया कि दो पॉसिबल केस है, दो पॉसिबल केस है आपके वोल्टेज के पावर के मेजरमेंट का। ठीक है, तो आपका जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो दोनों केसेस में थोड़ा अलग होगा। तो देखो होता क्या है, ये देखो यहाँ पे पावर जो है हमको जो मेजर करना है इस सर्किट का, वो पावर कौन सा है, VR इंटू IR। इस सर्किट का पावर क्या है जी, जो इस सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय उस सर्किट में जितना करंट जा रहा है वो। तो इस सर्किट में करंट कौन सा जा रहा है, IR, है ना। इस यहाँ पे भी देखो इस सर्किट में IR करंट जा रहा है, और इस सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VR। तो इसका जो पावर है वो क्या है, PR है, VR इंटू IR है। इसको हम लोग ट्रू पावर भी कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसका एक्चुअल पावर यही है ना। अब सवाल ये है कि जब हम मेजर करने जा रहे हैं सर तो वीडियो रखा है। क्या मेजर कर रहे हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग को, अब देखो हम लोग पहला मेथड जो यूज करने वाले हैं ना, हम लोग कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं डीसी मेजरमेंट के लिए, क्योंकि देखो हमको बस चाहिए VR मेजर करना है और ये IR मेजर करना है। अगर हम लोग वोल्टेज और करंट मेजर कर लेते हैं तो पावर इजीली कैलकुलेट हो सकता है। एक तो तरीका ये है या नहीं। तो हम सबसे पहले उसी के थ्रू चलेंगे। क्या करेंगे कि करंट मेजर करना चाहेंगे और वोल्टेज मेजर करेंगे, और दोनों दोनों के थ्रू, दोनों के से हम लोग क्या करेंगे, अपना आउटपुट का पावर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, आमीटर और वोल्ट मीटर, है ना। तो यहाँ पे हम लोग आमीटर वोल्ट मीटर यूज करेंगे। तो आमीटर वोल्ट मीटर, अब आमीटर का कनेक्शन सीरीज में किया जाता है, वोल्ट मीटर का कनेक्शन पैरेलल में किया जाता है। तो इन दोनों का दो पॉसिबिलिटी होता है, या तो आप क्या कीजिए, वोल्ट मीटर को क्या कीजिए, लोड से डायरेक्टली वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दीजिए, और आमीटर को वोल्ट इस वोल्ट मीटर से पहले कनेक्ट कीजिए, या फिर आप आमीटर को इस वोल्ट मीटर और लोड दोनों के बीच में कनेक्ट कीजिए, है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर आमीटर वोल्ट मीटर का कनेक्शन करना है तो कोई ना कोई लोड के नजदीक में रहेगा। तो देखो इस केस में वोल्ट मीटर लोड के नजदीक है, इस केस में आमीटर लोड के नजदीक है। तो हम इस केस में जो आमीटर, देखो पहले आमीटर है बाद में वोल्ट मीटर है, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिए हैं आमीटर वोल्ट मीटर मेथड, है ना। मतलब वोल्ट मीटर जो है तुम्हारा लोड के नजदीक है ना। इस केस में हम लोग ये जो पहला केस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, आमीटर वोल्ट मीटर मेथड। इस मेथड में हुआ क्या है, जो वोल्ट मीटर है वो कहाँ कनेक्टेड है, लोड और आमीटर के बीच में। वोल्ट मीटर कहाँ पे कनेक्ट किया गया है, लोड और आमीटर के बीच में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया गया है। और जो हम लोग मेथड 2 देखेंगे आगे, इसके बाद मेथड 2 देखेंगे, उस मेथड 2 में कहा तुम्हारा लोड कहाँ, देखो आमीटर को वोल्ट मीटर और लोड के बीच में कनेक्ट किया गया है ना। तो दो अलग अलग मेथड पॉसिबल है इस केस में। अब दोनों ही केस में हमें देखना है कि हम मेजर कर रहे हैं तो एरर आ रहा है भी है या नहीं आ रहा है, क्या मेजर्ड वैल्यू रह रहा है ना। तो देखो, तो यहाँ पे देखो
हम जो इंस्ट्रूमेंट एज्यूम करते हैं यहाँ पे आमीटर और वोल्ट मीटर है, ये आइडियल नहीं है। रियलिटी में कभी ये जो इंस्ट्रूमेंटिंग मशीन, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आइडियल नहीं होते हैं। दैट मीन्स इनका कुछ ना कुछ ये कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेंगे, है ना जी। मेजर करते समय ये कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेंगे। आइडियली इनको नहीं करना चाहिए, है ना। आइडियली इनको इस पूरे सर्किट से कोई पावर नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए, लेकिन ये कुछ ना कुछ पावर एब्जॉर्ब करते हैं। इन सब का कुछ ना कुछ अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग वोल्ट मीटर में जानते हो, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस काफी बहुत लो होता है। आइडियली उसको हम जीरो मानते हैं। और वोल्ट वैसे ही सॉरी आम मीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो लो होता है, आइडियली उसको जीरो मानते हैं। और वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो काफी हाई होता है, आइडियली हम चाहते हैं कि वो इनफाइनाइट रहे, है ना। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो इस इम्परफेक्शन के वजह से, मतलब इस प्रैक्टिकल उसके इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से, ये दोनों कुछ ना कुछ करंट और वोल्टेज लेते हैं। तो देखो इसी की वजह से यहाँ पे वोल्ट मीटर जो है वो क्या करे, कुछ ना कुछ करंट ले रहा है इस सर्किट से, है ना। तुम ओरिजिनली सोर्स से तुम्हारा करंट निकला IS, लोड के थ्रू जो करंट गया वो IR है, लेकिन इसी बीच तुम्हारा जो वोल्ट मीटर है वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ करंट ले रहा है जिसका वैल्यू कितना है, IB, है ना। तो IS इज इक्वल टू IR प्लस IB है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे IS इक्वल टू IB प्लस IR। अब सवाल ये है, तुम्हारा आमीटर करंट कौन सा मेजर, देखो इस केस में मेथड 1 में जो है ना, मेरा जो मेजर्ड वैल्यू है, जो मेजर्ड पावर जो है इस केस में, मेजर्ड पावर क्या होगा, मेजर्ड पावर जो होता है वोल्ट मीटर का कितना वोल्टेज है मल्टीप्लाइड बाई आम मीटर से आपका कितना रीडिंग है ना। इसको हम बोलते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। और ये हुआ तुम्हारा रीडिंग ऑफ आम मीटर, ठीक है। तो आम मीटर का कितना रीडिंग आया, वोल्ट मीटर का कितना रीडिंग आया, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका पावर मेजर्ड पावर का वैल्यू निकल गया। तो हमको देखना है भाई कि आम मीटर से आखिर रीडिंग ले कितना रहा है आम मीटर। तो ये देखिए कि आम मीटर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो वो है करंट IS। यहाँ पे ध्यान देना, IS करंट जो है वो आम मीटर के थ्रू जा रहा है, लेकिन लोड के थ्रू करंट कितना है, IR है। यानी कि आमीटर को जितना लोड के, आमीटर को तो हम लोग इस तरह से लगना चाहिए ना जी कि वो लोड का करंट ही सिर्फ डिटेक्ट करे, है ना। लेकिन ये लोड के करंट के साथ साथ वोल्ट मीटर का भी करंट को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो, अब करंट का ये जो है तुम्हारा, अब हम लोग को देखना है कि ये वोल्ट मीटर के थ्रू करंट कितना जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे IB का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है VR। तो इस VR बट्टा इसका वोल्ट मीटर का अपना एक रेसिस्टेंस होगा, उसको हम लोग RB मानते हैं। इसको यहाँ शो नहीं किया गया है, लेकिन इसका एक अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, उसको RB मानते हैं। तो वो RB, ठीक है। तो क्या किए, IB इक्वल टू VR बाई RB। इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, देखो यहाँ पे RB क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, ठीक है। तो इस तरह से हमको IB निकल गया, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस। अब देखते हैं पावर, लोड ने पावर एक्चुअल में कितना है, ये जो लोड का जो पावर कंजम्पशन है वो कितना होगा। तो तुमको पता है, यहीं पे पता है कि लोड का जो एक्चुअल पावर कंजम्पशन होता है वो VR इंटू IR है। तो यहाँ पे देखो VR इंटू IR लिखे हैं, लेकिन अब सवाल ये IR क्या होगा। तो देखो यहाँ से हम लोग IR का वैल्यू निकाल सकते हैं। IR जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा IS में से IB अगर तुम घटा दोगे तो तुम्हारा IR निकलेगा। तो हम VR इंटू IS माइनस IB लिख सकते हैं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, जब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें अल्टीमेटली ये मिलेगा, देखो हमें क्या मिलेगा कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा VR इंटू IS। देखो VR इंटू IS, पहले ये मल्टीप्लाई माइनस VR इंटू IB, ठीक है। तो VR इंटू IS माइनस, अब इसको हम क्या करेंगे, IB के जगह पे IB का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे IB का वैल्यू कितना है, ये है ना, मान लेते हैं हम क्या किए, IB का वैल्यू यहाँ से इस यहाँ पे पुट कर दिए IB का वैल्यू। तो IB का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, VR माइनस IS माइनस VR स्क्वायर बाई RB, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली तुम्हारा इतना रिलेशनशिप आएगा। ये कितना है, ये ट्रू पावर, इसको हम PT से दिखा सकते हैं। तो हमको ये रिलेशनशिप मिला एक कि जो ट्रू पावर है वो आपका क्या है, वो आपका पावर इंडिकेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट और माइनस पावर लॉस इन इंस्ट्रूमेंट, इसके बराबर है ना। यानी कि आप जो डिटेक्ट किए हैं
वो अब देखो ये तो ट्रू पावर है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें पावर जो डिटेक्ट किया गया है वो कितना होगा। तो जो पावर मेजर किया जाएगा वो कितना होगा जी? वोल्ट मीटर का वोल्टेज और आमीटर का करंट, यही ना होगा। तुम तो भाई जो आमीटर रीडिंग ले वही होगा ना। तो आमीटर रीडिंग क्या ले रहा है? आईआर नहीं ले रहा है, आईएस ले रहा है। ठीक, इसका मतलब है ये तुम्हारा रीडिंग हो गया। अब हम लोग एरर कैलकुलेट करते हैं। तो ये तुम्हारा मेजर्ड पावर को हम पीएम बोल दें और यहाँ ट्रू पावर को हम लोग पीटी बोल दिए। तो मेजर तो तुम्हारा एरर कितना आया जी? एरर होता है तुम्हारा पीएम माइनस पीटी। तो तुम एरर का वैल्यू जब तुम निकाले तो यहाँ वी आर माइनस वी आर इंटू आई एस किए और इसमें से माइनस ये जो ट्रू वैल्यू है इसको तुम क्या किए? माइनस इसको घटा दिए इसमें से। तो तुम्हारा एरर का वैल्यू जो आया वी स्क्वायर बाई आर बी, ये इतना तुमका एरर क्रिएट हुआ है ना। यानी कि ये एरर तुम्हारा इतना आया है। अब तुम इसमें ध्यान से देखो, ये एरर किसके वजह से है? इस आरबी के वजह से है, वोल्ट मीटर के अपने इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से है। अगर वोल्ट मीटर आइडियल रहता तो उसका आरबी कितना का वैल्यू कितना होता है जी? इनफाइनाइट। अगर आइडियल वोल्ट मीटर रहता तो उसका आरबी का वैल्यू इनफाइनाइट होता। उस केस में एरर जो होता है 0। ठीक है ना। तो ये जो एरर आया है, इस एरर को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, हालांकि इस केस में ये एरर तुम्हारा यहाँ पॉजिटिव है। ये एरर जो है लोडिंग एरर भी कहलाता है, क्योंकि मशीन के जो तुम इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी बार बार मशीन बोल दे रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के अपने इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से ये आया है। इंस्ट्रूमेंट को जब तुम सर्किट में लगाए हो, इंसर्ट किए हो, तब जाके ये एरर आया है। इसीलिए इसको इंसर्शन एरर या लोडिंग एरर भी कहते हैं। ये जो एरर है वो कौन सा है? लोडिंग एरर है ना। लोडिंग एरर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मशीन के मतलब मशीन के अपने खुद के इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश यही रहता है कि आप जितना ज्यादा वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, मतलब जितना ज्यादा रख सकते हैं उतना रखिए। तो वोल्ट मीटर हाइयर जितना रेसिस्टेंस रहता है वो डिजायरेबल होता है ना। आइडियली इनफाइनाइट चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा कौन सा मेथड? पहला आमीटर वोल्ट मीटर। वो आमीटर वोल्ट मीटर में तुम्हारा ट्रू पावर का रिलेशनशिप ये रहता है, मेजर्ड पावर का रिलेशनशिप ये रहता है, एरर का रिलेशनशिप ये रहता है। इतना ही केस हम लोग को दिमाग में रखना है और यही चीज हमको सेकेंड मेथड के लिए भी करना है। सेकेंड मेथड को हम लोग क्या मेथड कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड मेथड को वोल्टेज अमीटर। हाँ, इसको हम लोग कहेंगे वोल्ट मीटर आमीटर मेथड, है ना। वोल्ट मीटर आमीटर मेथड। तो अब इस मेथड में होता क्या है जी? इसमें क्या होता है? आम मीटर जो है तुम्हारा वोल्ट मीटर और लोड के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, आम मीटर के जगह पे हम सिंपली ये सिंबल दिखाते हैं, इज कनेक्टेड बिटवीन इस तरह से लिखते हैं, बिटवीन वोल्ट मीटर एंड लोड। ठीक है, तो तुम्हारा आम मीटर किसको? वोल्ट मीटर और लोड के बीच में कनेक्ट किया जाता है इस केस में, है ना, मेथड 2 में। ठीक, तो अब मेरा यहाँ पे क्या आया देखो, तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू हम वैसे ही मेजर्ड वैल्यू, तो यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू क्या होगा देखो। अब जो है पहले आमीटर के थ्रू जो है करंट कितना फ्लो हो रहा था जी? आईएस। और वोल्ट मीटर के थ्रू रेसिस्टेंस जो वोल्टेज था वो वीआर था। लेकिन इस केस में तुम देखो आमीटर के थ्रू करंट कौन सा हो रहा है? अब जो लोड का करंट जो आईआर है वो आमीटर के थ्रू जा रहा है, लेकिन वोल्टेज जो वोल्ट मीटर है वो वीआर वोल्टेज को मेजर नहीं कर रहा है ना। देखो यहाँ पे आमीटर में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, एक आमीटर में अपना एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये वोल्ट मीटर कौन सा वोल्टेज को मेजर करेगा? इस टर्मिनल पे वोल्टेज कौन सा है जी? ये डायरेक्ट VS से कनेक्टेड है ना। तो वोल्ट मीटर VS को मेजर कर लेगा इस केस में। तो इस केस में भी ट्रू मेजरमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। ट्रू मेजरमेंट पॉसिबल इस केस में भी नहीं हो पाएगा। किसके वजह से? इस आम मीटर के अपने वोल्टेज की वजह से। देखो मेजर्ड वैल्यू कितना हो गया? वोल्ट मीटर का रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई आमीटर का रीडिंग। तो आमीटर वोल्ट मीटर का सॉरी आमीटर का रीडिंग तुम्हारा क्या है? IR है। वोल्ट मीटर का रीडिंग तुम्हारा क्या है? VS है ना। ये तुम्हारा ये हो गया, इसका ये हो गया। ठीक है, इसको ठीक है। तो PM इक्वल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, VS इंटू IR। ठीक, अब सवाल है ट्रू वैल्यू क्या होगा? तो ट्रू वैल्यू तुम्हारा पहले ही पता है, हर केस में जो होगा ना ट्रू वैल्यू तुम्हारा यही है, सर्किट का अपना जो है VR है और IR है। तो ट्रू वैल्यू यही है, यही तुम्हारा ट्रू पावर है ना। ये ट्रू पावर हो गया इस केस के लिए। तो यहाँ पे जो ये ट्रू पावर है, तो देखो
तो ये तो ट्रू पावर हो गया यहाँ पे। अब सवाल ये है कि इसका अब ये ट्रू पावर का वैल्यू होगा, ये ट्रू पावर हो गया, लेकिन अब देखो बात ये है ये वीआर होगा कितना, है ना, आईआर होगा कितना, ये हम लोग को वीआर और वीएस में रिलेशनशिप देखना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग मेजर किए तो वीएस को ना, हम लोग को वीएस और वीआर के बीच में एक रिलेशनशिप देखना है। तो वो क्या है कि देखो रिलेशनशिप क्या है तुम्हारा जो है, ये आमीटर जो है तुम्हारा क्या है, आमीटर इंटरनल रेसिस्टेंस है, आमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस मान लिए आर है, तो उस इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से क्या होगा, उसके थ्रू वोल्टेज ड्रॉप होगा। देखो ड्यू टू आमीटर इंटरनल रेसिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप विल बी देयर इन आमीटर, आमीटर में एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, है ना। उस वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पे VA के रूप में दिखाया गया है ना। और ये वोल्टेज ड्रॉप के VA बराबर कितना हो जाएगा जी, VA बराबर जो तुम्हारा हो जाएगा IR इंटू RA, आमीटर का रेसिस्टेंस इंटू जो उसके थ्रू करंट जा रहा है वो हो जाएगा, है ना। तो ये इतना वोल्टेज ड्रॉप तुम्हारा होगा, है ना, वोल्टेज ड्रॉप इन आमीटर। ठीक है, इतना वोल्टेज ड्रॉप किसमें हुआ, आमीटर में इतना इतना वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक, तो अब हम लिख सकते हैं इसमें तुम केवीएल लगाओगे, यहाँ इस सर्किट में तुम अगर केवीएल लगाओगे तो तुमको पता चलेगा कि VS इज इक्वल टू VA प्लस VR आएगा, है ना। यहाँ पे तुम केवीएल लगाओगे, तुम केवीएल लिख सकते हैं, हम केवीएल लगाएंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, VS इज इक्वल टू VA प्लस VR, है ना। ठीक है, अब इसी को हम आगे जब सॉल्व किए हैं तो ये VS इक्वल टू IR इंटू IA, VA का वैल्यू तुम्हारा IR इंटू IA है प्लस VR, है ना, IR इंटू IA प्लस VR, अल्टीमेटली इससे VR का वैल्यू निकला, तो VR इक्वल टू VS माइनस IR इंटू IA। तो अब इस VR को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, है ना, VR को इसमें पुट करेंगे PT में, तो तुम्हारा PT का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, देखो VR के जगह पे VS माइनस IR इंटू RA लिख दिए। ठीक, तो अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आएगा VS इंटू IR माइनस I स्क्वायर R, ठीक है, ये IR स्क्वायर R आ जाएगा, तो अल्टीमेटली IR स्क्वायर RA। तो तुम्हारा ये VS इंटू IR है क्या, PM मेजर्ड पावर है। देखो यहाँ पे VS इंटू IR तुम्हारा PM है, मेजर्ड पावर। तो तुमको यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि जो ट्रू पावर है वो मेजर्ड पावर में से अगर हम लोग I स्क्वायर R, ये क्या है, ये तुम्हारा पावर लॉस इन आमीटर है ना, ये इसके बराबर होगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं मेजर्ड पावर जो है वो ट्रू पावर प्लस I स्क्वायर RA है, यानी कि तुम बोल सकते हो पावर इंडिकेटेड, PM क्या है, पावर इंडिकेटेड बराबर पावर कंज्यूम प्लस पावर लॉस इन आमीटर, है ना। ये पावर लॉस इन आमीटर है, इसको IR इंटू RA, है ना। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, यही ना तुम्हारा हो गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पावर कंज्यूम्ड इन आमीटर, पावर लॉस इन आमीटर, यही है ना। IR स्क्वायर RA जो है यही है पावर लॉस इन आमीटर, तो ये इतना के इक्वल है। तो इस केस में जब हम एरर निकालेंगे तो अल्टीमेटली मेरा वैसे ही एरर तुम्हारा क्या होता है जी, PM माइनस PT, जब तुम करोगे तो तुमको IR स्क्वायर RA आएगा, है ना। तो इसी में भी देखो अगर RA का वैल्यू 0 रहता, हम तुमको बोले थे ना कि आइडियली तुम्हारा आमीटर का रेसिस्टेंस 0 रहना चाहिए, तो अगर आमीटर का रेसिस्टेंस 0 रहता तो तुमको एरर यहाँ पे भी 0 आता, है ना। तो आमीटर के अपने इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से ये सारा चीज हो रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ पे यही चीज लिखा गया है, the both arrangement indicate additional power absorbed in the instrument in addition due to indicating power, है ना। जो इंडिकेटिंग पावर है उसके अलावा क्या है, एडिशनल पावर एब्जॉर्ब किया जा रहा है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ठीक है, तो एडिशनल पावर ये जैसे आमीटर तुम्हारा I स्क्वायर RA शो कर रहा है, और तुम्हारा जो वोल्ट मीटर है V स्क्वायर बटा R भी शो कर रहा है। ठीक, तो ट्रू पावर के अलावा इतना एडिशनल भी मेजर हो जा रहा है, इतना एडिशनल पावर मेजर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को द करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट जो एरर आया ना उसको इंसर्शन एरर और लोडिंग एरर, इंसर्शन एरर या लोडिंग एरर, मतलब इंस्ट्रूमेंट को जब तुम लोड किए या फिर ऐसा को इंस्ट्रूमेंट को जब इंसर्ट किए सर्किट में तब ये एरर आया, इसीलिए इसको इंसर्शन एरर या लोडिंग एरर भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। सर इंस्ट्रूमेंट में लोड क्यों देते हैं, क्या 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 देते हैं, इंस्ट्रूमेंट में लोड क्यों देते हैं। नहीं यहाँ पे है क्या, देखो तुम्हारा ये लोड पहले से सर्किट में था, है ना, मान लो सर्किट मेरा ऐसा था, एक वोल्टेज था यहाँ पे, एक सर्किट में मान लो यहाँ पे चार्जर ले ली, चार्जर ले ली, ला मैं खाना म्यूट कर दो भाई।
ठीक है। तो क्या था यहाँ पे तुम्हारा एक सर्किट है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा क्या है, मान लो रेसिस्टेंस पहले से था, ये सर्किट पहले से था, हमको बस क्या करना था, इसका अक्रॉस का जो वोल्टेज था पहले से हमको ये VR था, है ना, इसके अक्रॉस जो इसमें जो करंट जा रहा है वो IR था, तो हमको इसका वोल्टेज मेजर करना था, समझी, हमको इसका वोल्टेज मेजर करना था। तो अब वोल्टेज मेजर करने के लिए तो हमको इंस्ट्रूमेंट लगाना ही पड़ेगा ना जी, हम तो ऐसे तो बिना इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किए तो हम तो वोल्टेज नहीं मेजर करना, पावर मेजर करना था। तो पावर मेजरमेंट के लिए हम लोग बिना इंस्ट्रूमेंट को लगाए तो मेजर कर ही नहीं सकते, तो हमको तो इंस्ट्रूमेंट लगाना ही पड़ेगा। तो हम क्या किए, इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, तो बोले कि भाई चलिए हम वोल्ट मीटर लगा दे सकते हैं और आम मीटर लगा के हम इसको मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो अब आम मीटर का 2 कनेक्शन पॉसिबल था, एक कनेक्शन तुम्हारा ये है ना, मतलब आमीटर वोल्ट मीटर का 2 कनेक्शन पॉसिबल था, एक तुम्हारा ये कि पहले आप आमीटर लगा दिए तब वोल्ट मीटर लगाइए, दूसरा कनेक्शन था कि आप पहले वोल्ट मीटर लगाइए तब आमीटर लगाइए। तो दोनों कनेक्शन का क्या क्या इश्यू है वही देख रहे हैं, है ना जी। तो इस इंस्ट्रूमेंट का अपने इम्परफेक्शन की वजह से, मतलब उनके अपने इंटरनल रेसिस्टेंस की वजह से ये लोडिंग एरर आया। तो हमको इंस्ट्रूमेंट तो लगाना है, तुम्हारा सवाल यही था ना कि सर हम लोड कैरी करते हैं, तुम्हारा मतलब लोड करने का मतलब इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट ही क्यों करते हैं, तो बिना इंसर्ट किए हुए इंस्ट्रूमेंट को लगाए हुए हम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, है ना, इसीलिए हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट तो करना ही है, ठीक है। तो ये हो गया, डाउट क्लियर हुआ ना तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ अब देखो ये क्या है, अब ये एक नोट पॉइंट है जो अभी हम लोग पढ़े हैं उसी का एक कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में देखो कहा कि आइडियली मतलब थ्योरी में, इफ वी कंसीडर वोल्ट मीटर्स टू हैव इनफाइनाइट इंटरनल इंपेडेंस, अगर वोल्ट मीटर के इंटरनल इंपेडेंस या रेजिस्टेंस जो भी कह लो उसको अगर हम लोग क्या मान ले, इनफाइनाइट मान ले, है ना, वोल्ट मीटर का इंटरनल इंपेडेंस को अगर इनफाइनाइट मान ले और आम मीटर के रेजिस्टेंस को तुम आम मीटर के इंटरनल इंपेडेंस को 0 मान लो, देखो आम मीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग 0 मार लेंगे, तब क्या होगा, हम लोग देख सकते हैं कि पावर कंज्यूम जो किया जाएगा उसको वो 0 हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, ये पावर कंज्यूम्ड है ना जी, आमीटर के द्वारा पावर कंज्यूम किया गया इतना, तो ये अगर तुम RA का वैल्यू अगर 0 रहता तो ये पावर कंजम्पशन 0 हो जाता। सिमिलरली अगर तुम वोल्ट मीटर में RB का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता तो एरर कह लो या फिर पावर कंज्यूम्ड बाय वोल्ट मीटर वो 0 हो जाता, है ना, ठीक है। इसीलिए आइडियल केस में तुम्हारा क्या होगा, दोनों अरेंजमेंट जो है, आइडियल केस में क्या होगा जी, दोनों अरेंजमेंट तुम्हारा ट्रू वैल्यू को इंडिकेट करेगा। आइडियल केस अगर लेंगे तो आइडियल केस में कोई एरर नहीं हो, क्यों, क्योंकि आइडियल केस में तुम RB को मतलब इंफिनिटी मान लियो, है ना, आइडियल केस, इसको तुम यहाँ लिख सकते हो फॉर आइडियल केस के लिए तुम इसको इंफिनिटी मान लिया, उस केस में तुम्हारा क्या हो जाएगा, आइडियल केस के लिए तुम्हारा जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाएगा, एरर 0 हो जाएगा, तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर आएगा कि नहीं, है ना। तो ये वोल्ट मीटर के केस में, सिमिलरली आमीटर के केस में भी आ जाएगा। तो आइडियली मतलब तो है ना, फॉर आइडियल केस के लिए हम लोग RA बराबर 0 के लिए, तो इस केस में तुम्हारा क्या आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू जो हो जाएगा ट्रू वैल्यू के बराबर आएगा। तो वही चीज यहाँ हम नोट करके लिखे हुए हैं कि आइडियल केस के लिए दोनों अरेंजमेंट अगर तुम क्या करेंगे, करेक्ट इंडिकेशन देंगे, ठीक है, वो पावर का आइडियल केस है तब। लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन क्या है, देखो प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या है कि कुछ ना कुछ लॉस होगा, है ना। तो प्रैक्टिकली ये लॉस जो है एक्चुअली बहुत स्मॉल होता है ना, अगर टोटल 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक। तो लोड का जो पावर है उसके कंपैरिजन में स्मॉल होगा, तो हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि भाई मेरा इंस्ट्रूमेंट है ये इतना एरर देगा, है ना, हम लोग को पहले से वैल्यू पता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि इतना परसेंटेज का एरर आपको ये दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ, लेकिन प्रैक्टिकली एरर आता है। तो ये था मेजरमेंट करने का तरीका आम मीटर और वोल्ट मीटर से, किसको, डीसी मेजरमेंट करने का। देखो डीसी का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, VR इक्वल टू VR इंटू IR, है ना। तो ये तो हम लोग को आम मीटर और वोल्ट मीटर लगा के आसानी से मेजर कर लिए। अब देखो इसके अलावा हम लोग वाट मीटर भी पढ़े हुए हैं, मतलब एक सिंपल वाट मीटर से भी हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो वाट मीटर तुम्हारा क्या करेगा, डायरेक्ट तुमको पावर का रेटिंग देगा। तुमको आम मीटर वोल्ट मीटर में तुमको करंट और वोल्टेज अलग अलग निकालना पड़ रहा था और तब उससे तुमको पावर कैलकुलेट करना पड़ रहा था। लेकिन अगर तुम वाट मीटर डायरेक्टली यूज करोगे तो उस केस में तुमको ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, तुमको रीडिंग डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है कि पावर इन डीसी मीटर कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय वाट मीटर, है ना। वाट मीटर तुमको डायरेक्ट इंडिकेशन दे सकता है, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो
तो वो वाट मीटर का जो एप्लीकेशन है ना, मोस्टली जो यूज होता है, मोस्ट कॉमनली watt meter is dynamo type watt meter, ठीक है। तो डीसी के लिए भी हम लोग डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर यूज करते हैं। हम लोग जब एसी पढ़ लेते हैं ना, हम एक्चुअली बताए भी हुए थे कि कैसे इसमें मतलब दोनों में फर्क क्या रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग एसी का मेजरमेंट पढ़ लेंगे तो हम लोग उसी को मॉडिफाई करके डायनेमोमीटर वाट मीटर कैसे काम करता है वो भी पता चल जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग मतलब एसी पढ़ लेंगे तो आसानी से तुमको पता चल जाएगा डीसी वाला कैसे मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं डीसी के मेजरमेंट पे, सॉरी एसी पावर का कैसे मेजरमेंट किया जाता है। देखो अभी तक हम लोग डीसी पढ़े थे, डीसी बड़ा सिंपल है जी। डीसी में सिंपल सा फॉर्मूला है पावर का वीआर इंटू आई आर, कोई लफड़ा नहीं। लेकिन एसी के साथ लफड़ा है भाई। क्या लफड़ा है सर? एसी के साथ लफड़ा ये है कि आप जो है वोल्टेज आपका इस तरह से रहता है, करंट जो है आपका मान लीजिए कि वोल्टेज से थोड़ा सा लैग कर रहा है, तब जाके आपका पावर जो होगा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये मान लेते हैं तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वी आई है, वीटी लिखे हुए हैं, इसको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। यहाँ इसको हम आईटी लिखे हुए हैं, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला है। तो देखो करंट तो वेरी कर रहा है, तो तुम्हारा पावर का फॉर्मूला तुम्हारा इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा पावर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना। पावर जो आएगा, पावर का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वीटी इंटू आई टी, ठीक है। ठीक है, तो ये पावर का मतलब वेवफॉर्म इस तरह से आएगा। एक्चुअली वेवफॉर्म देखो यहाँ पे आएगा, ये वेवफॉर्म देख रहे हो, ये देखो तुम्हारा स्मॉल वाला ये तुम्हारा वीटी हो गया, है ना, ये वीटी हो गया। उसके बाद से तुम्हारा ये नीचे से जो गया है वो आईटी हो गया। तो तब जाकर तुम्हारा ये पावर कितना आया है, ये तुम्हारा जो बड़ा वाला है ये पावर है, ठीक। तो ये पावर का वेरिएशन इस तरह से होता रहता है। अब इस तरह, अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेंगे तो पता चलेगा कि हर एक टाइम पे अलग अलग है। तो हम लोग मेजर जब मेजर करेंगे तो कौन सा मेजर कर पाएंगे, हो सकता है कभी जीरो मेजर हो जाए, हो सकता है कभी पीक वैल्यू मेजर हो जाए। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू से मेरा काम चलने वाला है नहीं, है ना। अगर हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए हमारे लिए ये फॉर्मूला सही था, वी आई इंटू वी इंटू आई मेरा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर देगा, लेकिन इससे मेरा काम चलेगा नहीं। क्योंकि मान लो जब तुम मेजर किए, हो सकता है उस समय जीरो हो, वो तो वेरी करते रहेगा ना। अगर तुम मेजर भी करोगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो जब वो वेरी करेगा तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है वो। तो हम लोगों को क्या करना रहता है, एसी के केस में एवरेज पावर निकालना रहता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। अब सवाल ये है कि एवरेज पावर कैलकुलेट करना कैसे है ना। तो देखो एसी जो होता है, एसी का वेवफॉर्म हमेशा साइनोसॉइडल नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं किसी किसी केस में वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो केस यूज होता है, हमारे घर में भी साइनोसॉइडल सप्लाई आता है, सबके यहाँ मोस्टली साइनोसॉइडल सिग्नल ही यूज होता है, ठीक है। तो साइनोसॉइडल के ही केस हम लोग लेके चलेंगे, साइनोसॉइडल का केस लेके चलेंगे और उसी के थ्रू हम लोग एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे कि साइनोसॉइडल है तो एवरेज पावर कितना होगा, है ना। तो चलो हम लोग वो देखते हैं कि तुम्हारा साइनोसॉइडल पावर इस केस में होगा क्या। इसके लिए हमने क्या किया, ये जो वोल्टेज है वीटी, इसका वेवफॉर्म एक एज्यूम कर लिए। तो वीटी हम लोग ये एज्यूम कर लिए हैं वीएम साइन ओमेगा टी, जहाँ पे वीएम क्या है, इसका पीक वैल्यू है ना, वीएम आईएम, और करंट जो है वो आईएम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव लिए हैं। क्यों फाइव क्यों लिए, देखो वोल्टेज मान ले, देखो यहाँ पे ये ध्यान दे, ये देखना है लैगिंग कैसे होता है और लीडिंग कैसे। ये तुम्हारा जो है ये मान लेते हैं ये साइनोसॉइडल है वोल्टेज का वेवफॉर्म, है ना। ये तुम्हारा जो है वीटी है, ठीक, ये तुम्हारा वीटी है साइनोसॉइडल वोल्टेज। अब तुम्हारा क्या हुआ, मान लेते हैं ये नीचे वाला जो वेवफॉर्म है ये करंट का वेवफॉर्म है, ये हम जो इसी में जो ड्रॉ कर रहे हैं करंट का वेवफॉर्म है। अब जो है ये जो करंट जो है ये वोल्टेज को लैग कर रहा है, देखो कितने एंगल से लैग कर रहा है जी, -5 से। ये 5 एंगल से तुम्हारा क्या कर रहा है, वोल्टेज जो करंट जो है लैग कर रहा है। लैग करने का मतलब ये हुआ कि देखो वोल्टेज का 0 पॉइंट जो है यहाँ पे शुरू हो गया, तो करंट का जो 0 पॉइंट है ना कुछ देर बाद शुरू होगा, यानी यहाँ से शुरू होगा करंट का 0 पॉइंट, समझे। तो करंट का 0 पॉइंट यहाँ से शुरू होगा और तब जाके ये इस तरह से मतलब वेरी करेगा। लैग कर रहा है सर। हाँ तो ये लैग कर रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल है ना यही है तुम्हारा फाई, समझ गए। तो ये लैग दिखा दिए। तो जो ब्लू वाला है वो तुम्हारा क्या है, वोल्टेज का वेवफॉर्म है ना, ये बीटी है।
और जो तुम्हारा आई है वो क्या है, ये करंट, ये ब्लैक वाला है वो तुम्हारा आईटी है, समझ गए। तो ये करंट एक्चुअली यहाँ से 0 से शुरू होगा, तो इससे पहले क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, है ना। वोल्टेज करंट यहाँ से 0 से शुरू है, इसका मतलब इससे पहले नेगेटिव है, यानी कि ये 5 पीरियड के लिए, तुम ध्यान से देखो 5 पीरियड के लिए जब तुम वोल्टेज और करंट को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो नेगेटिव आएगा। देखो वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो 5 जितना इतना एंगल के लिए तुम्हारा क्या होगा, पावर जो है वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इन दोनों को इस एक्सप्रेशन के थ्रू दिखा सकते हैं, है ना। ये बता रहा है, ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि जो करंट जो है ना, ये वोल्टेज को करंट जो है वो लैग कर रहा है, ठीक है। जहाँ बीएम और आईएम क्या है, इसके पीक वैल्यू, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम लोग जानते हो, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ, है ना। ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, या फिर इसको लिख सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, है ना। तो ये रिलेशनशिप होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम क्या करना है, हमको बस एवरेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका एवरेज वैल्यू होगा क्या, या तो एक तरीका है कि आप मेथड जान लीजिए और रिजल्ट याद रखिए, तो हम लोग वही करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो इंस्टेंटेनियस पावर तुम क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस पावर के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो तुम्हारा ये आया, है ना। इन दोनों चीजों को जब मल्टीप्लाई कर दिए तो हम ये आया। अब ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगाए हैं, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला जो होता है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे यूज कर दिए इसको, कॉस के टर्म में इसको हम लोग चेंज हो गया, ये साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको यूज करने के बाद से तुमको ये कॉस में इस तरह से चेंज हो गया। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है जी, एवरेज वैल्यू तुम लोग जानते हो, एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम पहले भी बताए हुए हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इंटीग्रेशन कर देते हैं टाइम पीरियड के ऊपर, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो तुम लोग एक वेवफॉर्म पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली समझो, फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे, है ना, अगर एवरेज पावर का फॉर्मूला लगाएंगे तो अल्टीमेट मेरा जो रिलेशनशिप आएगा वो ये आएगा। तुम ये कह सकते हो, तुम ये कह सकते हो, या फिर ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करो, है ना। तो Vm तुम्हारा क्या है, Vm बटा √2, ये Vm बटा √2 क्या है, आरएमएस वैल्यू है, जहां V बराबर होता है Vm बटा √2, ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। और I का जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Im बटा √2 आएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये भी आरएमएस करंट हो गया, है ना। तो ये आरएमएस वैल्यू, तो ये फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन पे उतना ध्यान देना नहीं है, रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि पावर मेजरमेंट के लिए हमको इतना कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये कैसे कैसे आता है, क्या हम लोग करके निकालते हैं, तो एवरेज उसका निकाल लेते हैं, वेवफॉर्म देख के एवरेज निकालना तुम लोग सीख गए होगे मैथ से, नहीं सीखे होगे तो फ्यूचर में सीख जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना जानो कि हमको इस रिजल्ट से मतलब है। तो अब यहाँ पे देखो समस्या यहाँ शुरू हो जाता है। देखो मेरे पास वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आरएमएस वोल्टेज मेजरमेंट के लिए मेरे पास डिवाइस है ना। कौन कौन डिवाइस है जी, देखो हम लोग आरएमएस वैल्यू डिटेक्ट कर सकते हैं किससे, मूविंग आयरन से, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट से भी हम लोग वोल्टेज का मेजरमेंट, आरएमएस वैल्यू मेजर कर सकते हैं, है ना। तो ईएमएमसी हम उसको बोल सकते हैं, ईएमएमसी से भी हम लोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिवाइस है, एसी है तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर भी आरएमएस वैल्यू डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो भी मेरा एसी डिटेक्ट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो आरएमएस वैल्यू ही डिटेक्ट करता है। तो वोल्टेज और करंट मेजरमेंट करने के लिए हमको, मेरे पास डिवाइस तो है, लेकिन सारा समस्या का जड़ जो है इस केस में, सारा समस्या का जो जड़ कौन सा है, ये बंदा जो है cos फाई, ये पहले नहीं था रिलेशनशिप में। देखो डीसी का जब हम मेजरमेंट कर रहे थे तो डीसी के पावर में ये बंदा नहीं था, cos फाई नहीं था यहाँ पे, लेकिन एसी का जब हम करने लगे तो एवरेज पावर के रिलेशनशिप में ये cos फाई आ गया। अब सवाल ये है कि हम cos फाई कैसे कैलकुलेट कर लेंगे भैया, ठीक है। तो अब ये cos फाई है क्या जी, यहाँ जो cos फाई जो है ना, एंड cos फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। ये cos फाई क्या है, ये पावर फैक्टर है, ठीक है। ये किसके वजह से आया है भाई, करंट जो है वो लैग कर रहा है, करंट जो है वोल्टेज को लैग कर रहा है ना, इसी की वजह से ये पावर फैक्टर आया है ना। करंट जो है वो लैग कर रहा है, इसी की वजह से ये पावर फैक्टर मतलब इस इक्वेशन में आया है, ठीक है। फिलहाल के लिए तो इतना ही दिमाग में रखना है, बाकी पावर फैक्टर का इंपॉर्टेंस जो है तुम लोगों को पावर सिस्टम में बताया जाएगा, समझे।
कि पावर सिस्टम में पावर फैक्टर का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें अलग मैटर है। हम लोगों को बस यहाँ पे फोकस ये रखना है कि ये बंदा आके हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये कॉस फाई अगर नहीं रहता तो हम आसानी से क्या करते, एक वोल्ट मीटर लगाते, एक आमीटर लगाते, जो मतलब एसी वोल्ट मीटर एसी आमीटर लगाते, करंट वोल्टेज मेजर करते, मल्टीप्लीकेशन करके पावर निकाल लिए, खेल खत्म, है ना। लेकिन ये कॉस फैक्ट फाई आके प्रॉब्लम थोड़ा सा कर देता है। इसी की वजह से थोड़ा एसी का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा, एसी का पावर का मेजरमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हम आमीटर वोल्ट मीटर डायरेक्ट इसमें यूज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। आमीटर वोल्ट मीटर जो सबसे इजी मेथड है उसको हम यूज नहीं कर सकते, है ना। आमीटर वोल्ट मीटर हालांकि उसका लिमिटेशन है, उसमें एरर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम उसको, वो सिंपल मेथड था हम उससे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम उसको नहीं कर सकते, है ना। तो हमको कुछ अदर मेथड यूज करना पड़ता है। तो हम लोग बारी बारी से मेथड्स देखेंगे क्या है। सिंगल फेज में पावर मेजर करने का क्या तरीका है, फिर 3 फेज पावर भी होता है, तो 3 फेज पे पावर मेजरमेंट करने के लिए क्या तरीका होता है, ठीक है। तो जब हम पावर मेजरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो सिंपल मेथड है वो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर, वो तुम्हारा एसी डीसी दोनों मेजर कर सकता है। तो हम सबसे पहले वही देखेंगे। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर अब है क्या, है ना। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर से तुम क्या कर सकते हो, एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हो, एसी पावर और डीसी पावर। वो उस कॉस वाले टर्म को ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो होगा ना वो कॉस वाले टर्म को अपने खुद से ले लेगा, ठीक है। हाँ, कोई कुछ डाउट पूछ रहा था क्या। तो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल हम लोग पहले भी देखे हुए हैं। जब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर इंस्ट्रूमेंट हम लोग जब पढ़ रहे थे वहां पे भी हम इसका कंस्ट्रक्शन देखे हुए हैं। वहां पे हम बताए हुए थे इसमें दो तरह के कॉइल होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉइल, एक होता है मूविंग कॉइल, ठीक है। फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल भी कहा जाता है, इसको हम लोग फिक्स्ड कॉइल कहते हैं। इसको हम FC1 से भी दिखा सकते हैं, यानी फिक्स्ड कॉइल 1। इसको FC2 से भी दिखा सकते हैं, यानी कि फिक्स्ड कॉइल 2, है ना। तो इसमें जो फिक्स्ड कॉइल होता है इसको करंट कॉइल भी कहते हैं, इसीलिए CC लिखा गया है। और ये जो होता है तुम्हारा, इसको हम लोग पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पोटेंशियल कॉइल भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको प्रेशर कॉइल भी कह देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया ये। तो तुम्हारा एक ये मूविंग कॉइल है, इसको हम लोग मूविंग कॉइल भी कहते हैं, MC बोल सकते हैं, है ना। तो दो को फिक्स्ड कॉइल हो गया, एक मूविंग कॉइल हो गया। ये स्ट्रक्चर तुम लोग पहले भी देखे हुए हो, है ना। लेकिन हम बताए थे कि जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट, जब हम इंस्ट्रूमेंट बता रहे थे उसमें बताया थे कि इसका आमीटर जब बनाते हैं, जब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाट मीटर से, जब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट से जब हम आमीटर बनाते हैं तो फिक्स्ड कॉइल मूविंग कॉइल का कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट रहता है। वोल्ट मीटर बनाते हैं तो थोड़ा इन दोनों का कनेक्शन लोड के साथ डिफरेंट रहता है, और जब वाट मीटर बनाते हैं तो इन दोनों का कनेक्शन डिफरेंट रहता है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग यहाँ पे सिंपल आमीटर वोल्ट मीटर जब हम लोग मेजर कर रहे थे तो हम लोग आमीटर को हमेशा सीरीज में डाल रहे थे, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में। हमारा पर्पस तो यही था ना जी कि आमीटर सीरीज में डालना ही पड़ेगा भाई, डालेंगे तभी तो उसमें करंट जा पाएगा सर्किट का, ठीक है। और वोल्ट मीटर का तुम पैरेलल में डालोगे तभी तो वो वोल्टेज मेजर कर पाएगा। तो सिमिलरली आमीटर जो वाट मीटर में जो दो कॉइल है, एक कॉइल को जो करंट कॉइल जो है ना इसको तुमको सीरीज में रखना पड़ेगा, तभी तो इसको करंट कॉइल बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है सीरीज वाला करंट जाएगा। देखो वोल्ट, ये जो वाट मीटर को काम करने के लिए तुमको वोल्टेज का भी रिक्वायरमेंट चाहिए और करंट का भी। तो ये जो है ना ये तुम्हारा क्या करेगा, ये जो करंट कॉइल है ये तुम्हारा करंट कॉइल में तुम्हारा कौन सा होगा, सीरीज करंट जाएगा। और पोटेंशियल कॉइल में तुम्हारा क्या होगा, इस लोड के थ्रू डायरेक्टली देखो कनेक्ट किया गया है। अगर तुम इसको देखो, इस सर्किट को तुम इस तरह से भी देख सकते हो, इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, देखो इस तरह से करके। तो तुम्हारा लोड इस तरह से हो गया, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से मूविंग कॉइल अपना, मूविंग कॉइल में एक मूविंग कॉइल लगा दिए हैं यहाँ पे, और इसके साथ एक रेसिस्टेंस। तो ये भी सिंबल हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, समझे। एक ये भी सिंबल इसका हो गया। देखो अल्टीमेटली मेरा पर्पस तो यही था, इसको कुछ लोग ऐसे भी दिखाता है, तो इन दोनों के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन दिखाना है तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। इसके साथ इस तरह से RB, जो यहाँ सीरीज में एक रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है करंट को समझो लिमिट करने के लिए, ठीक। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये तुम्हारा लोड हो गया, ये तुम्हारा FC1 हो गया, ये तुम्हारा FC2 हो गया, है ना, या फिर इसको CC कहो, ये तुम्हारा मूविंग कॉइल हो गया, है ना। तो इस चीज को इस तरह से दिखा। तो देखो यहाँ पे क्लियरली तुमको दिख रहा है ये दोनों जो है, दोनों फिक्स्ड कॉइल जो है ये लोड के साथ सीरीज में है, और ये जो मूविंग कॉइल है ये क्या है, तुम्हारा लोड के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ये कनेक्शन तो क्लियर हो गया तुम लोगों को, है ना।
और ये जो है एक्चुअल जब मशीन में तुम लोग जाओगे तो इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन इस तरफ से दिखेगा, है ना। मूविंग कॉइल तुम्हारा इस तरह से रहता है, 2 फिक्स्ड कॉइल इस तरह से रहता है। ये कॉइल हालांकि तुमको दिख रहा है कि ये इस तरह से आर्क शेप का, लेकिन ये कॉइल है, मतलब इसमें वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है। ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग को समझो ढक के रखा हुआ है, ठीक। तो ये कॉइल है, इसमें यहाँ पे मूविंग कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंटर लगा हुआ है। पॉइंटर तुम्हारा स्केल देखो, यहाँ पे स्केल है इस तरह से, और इस पे मतलब तुम्हारा कैलिब्रेशन किया हुआ रहेगा और डायरेक्ट ये वाट मीटर को शो करेगा, ठीक है। तो इसका जो, तो ये कंस्ट्रक्शन तक क्लियर हो गया होगा। अब इस कंस्ट्रक्शन के बाद से तुम लोगों को क्या करना है कि आगे का जो है कहानी जो है ये नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। कितना टाइम हो गया है? हाँ सर इसमें जो लगा है ना वही पूछे थे उस टाइम। क्या पूछी थी, फिर से बताना। लोड ये तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि ये सर ये लोड क्या है ना, ये लोड क्यों कनेक्ट किया हुआ है। तो सिंपल सा है, देखो ये लोड जो है ये मान लेते हैं मोटर है, ये और फैन है ना, तुम्हारा घर में फैन लगा हुआ है, और तुम्हारा लाइट बल्ब है ना जी। कुछ भी हो सकता है जो पावर का कंजम्पशन करे, समझ गए। ये तुम्हारा जो लोड है ये कुछ भी हो सकता है जो पावर का कंजम्पशन करे। तो अब ये क्या करेगा, ये अब कोई भी चीज पावर कंजम्पशन कर रहा है तो ये क्या है, कुछ ना कुछ वोल्टेज लेगा, है ना जी। इस लोड के ये कुछ ना कुछ वोल्टेज लेगा, इसको मान लेते हैं वोल्टेज, तुम VL बोल सकती हो, लोड का वोल्टेज है तो VL बोल सकती हो। कुछ ना कुछ करंट लेगा, लोड का करंट है, उसको IL बोल सकती हो। तो इसका जो पावर होगा और कुछ ना कुछ पावर फैक्टर पे ले रहा होगा, तो इसका जो एक्चुअल पावर जो होगा, ट्रू पावर इस केस में क्या होगा जी बताओ। ट्रू पावर जो होगा इस केस में VL IL cos फाई। अगर पावर फैक्टर तुम्हारा है इस केस में, तो ये ट्रू पावर जो होगा VL IL cos फाई होगा। अब सवाल ये है कि ये तो आपका ट्रू पावर हो गया, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है मेरा क्या रीडिंग दे रहा है वो हम लोगों को देखना होगा, है ना। तो वो रीडिंग देखने के लिए यहाँ से बात से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में जो इक्वेशन हम लोग यूज किए थे वही इक्वेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो किसी को याद है डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता था? इलेक्ट्रोडायनामो के इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? ये थीटा I1 I2 dm by d थीटा। याद है ये फॉर्मूला? I2 इंटू डी एम बाई डी थीटा, जहाँ I1 जो करंट है वो करंट कॉइल के थ्रू करंट है, I2 जो करंट है वो तुम्हारा इस पोटेंशियल कॉइल के थ्रू करंट है ना, या प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो करंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, I2 कहते हैं, और जो तुम्हारा जो करंट कॉइल करंट है वो I1 है। तो इसी रिलेशनशिप से हम लोग अल्टीमेटली पावर पे पहुंचते हैं, ठीक है। ये कैसे पहुंचते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आप लोगों का काम ये है कि आप लोग जो इसका जो यहाँ तक का जो ये इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर में जो बताया गया है उसको प्रीवियस वाला करके, मतलब ये प्रीवियस जो पहले पढ़ाया गया नोट्स में उसको जाके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, ताकि जो भी हम इक्वेशन यूज करें तो तुम लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आए, है ना। फिर आगे इसका हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन में कुछ 1-2 पॉइंट्स लिखाना होगा और इसका वर्किंग क्या है और पावर अल्टीमेटली मेजर कैसे हो रहा है थ्योरी, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा, आगे हम अभी इतना लोड देना नहीं चाहते, ठीक है। तो अभी तक के लिए पॉइंट के लिए तुम डीसी का मेजरमेंट जो बताया गया वो दिमाग में रखना है, ठीक। सर ग्रुप में नोट दीजिएगा।